जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, ये मुख्य बात है कि आप और मैं किससे प्रेम करना है? परमेश्वर से। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसमें लिखा है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हमको हो सकता लगता है कि बुराई हमारे जीवन में घट रहा है ना? हम जो चाह रहे वो नहीं हो रहा है। हम जिसकी कल्पना करते हैं, मंशा करते हैं, अभिलाषा करते हैं, वो हमें नहीं मिल रहा है। हो सकता है हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो हम नहीं प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, एक प्रभु का कलाम कहता है, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्या करते हैं? तो आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं, अपने भाई बहनों से प्रेम करते हैं, अपने सगे संबंधी से प्रेम करते हैं, अपने विश्वासियों से प्रेम करते हैं। ये सब अच्छी बात है, लेकिन उससे भी उत्तम बात है किससे प्रेम करना है? परमेश्वर से। परमेश्वर से आपको प्रेम करना है। क्यों प्रेम करना है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके सब कुछ हमें देने के लिए अपने पुत्र को दे दिया। आमीन, हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर ने दे दिया, तो जो सब कुछ दे दिया उसे वो चाहता क्या है? हम उसको प्रेम करें। किसको प्रेम करें? परमेश्वर को प्रेम करें। आप दूसरों से प्रेम करते अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर से क्या करें? प्रेम करें। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर की बात को मानेंगे। आमीन, हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे, उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, उसकी बात को नहीं मानेंगे। अगर आप माँ बाप से प्रेम करते हैं, उनकी बातों को क्या करेंगे? मानेंगे। आमीन। बच्चे लोग कब मानते हैं माँ बाप की बातें? जब प्रेम करते हैं कि मेरे माँ बाप जो बोलते हैं मेरे लिए अच्छा बोलते हैं, भलाई की बातें बोलते हैं करके जब वो प्रेम दिखाते हैं तो क्या करते हैं? उनकी बात को मानते हैं। और परमेश्वर भी चाहता है कि हम उससे प्रेम करें, क्योंकि वो हमारा पिता है। आमीन, हालेलुया। वो कौन है? हमारा पिता है। उसने हमें अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। वो चाहता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया, और परमेश्वर चाहता है कि हम भी उससे प्रेम करें। परमेश्वर से आपको प्रेम करना है। आमीन, हालेलुया। और जिससे प्रेम करते हैं उसकी बातों को हम मानते हैं। और परमेश्वर का कलाम कहता है, अगर हम प्रेम करते हैं परमेश्वर से, तो निश्चय जो भी बात हमारे जीवन में घटेगी, चाहे भलाई हो, बुराई हो, ऊंच हो, नीच हो, कुछ भी बात क्यों ना घटे, लेकिन सब बातें परमेश्वर का कलाम कहता है भलाई को उत्पन्न करेगा। आमीन, हालेलुया। हमको लगेगा कि हमारे साथ बुराई हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का कलाम कहता है यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो सब बातें मिलकर क्या हो जाएगा? भलाई को उत्पन्न करेगा। और आगे लिखा है, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। किसकी इच्छा के अनुसार? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं तो किसके इच्छा के अनुसार बैठे हैं? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। परमेश्वर ने आपको बुलाया है। लोग सेवा कर सकते हैं, लेकिन बुलाने वाला परमेश्वर है, चुनने वाला परमेश्वर है, आपको अलग करने वाला परमेश्वर है, आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इस संसार में कितने लोग हैं, इस जगत में कितने लोग हैं, आपके मोहल्ले में कितने लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है और आपको अलग किया है, आपको बुलाया है। इसलिए आज परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठे हुए हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के बिना बुलाए, परमेश्वर के बिना चुने हुए हम उसके नजदीक में नहीं आ सकते। उसने हमें बुलाया है, हमें चुना है, हमें अलग किया है। इसलिए परमेश्वर चाहता है, मैंने तुम्हें चुना है और तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। इसलिए तुम क्या करो? मुझसे प्रेम करो और मेरी आज्ञा को मानो। तो परमेश्वर की आज्ञा किसमें लिखी हुई है? परमेश्वर के कलाम में लिखी हुई है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? परमेश्वर के कलाम को पढ़ना जरूरी है। आगे जब हम देखते हैं रोमियो की पत्री 11वां अध्याय के 29वें पद में जब हम देखते हैं, वहां पर है पौलुस लिखता है 11 के 29 में
हम पढ़ेंगे, परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। क्या लिखा है? परमेश्वर का वरदान क्या है? वरदान अटल है और उसकी बुलाहट अटल है। वरदान, परमेश्वर वरदान देता है। अन्य भाषा बोलने का वरदान देता है, चंगाई करने का वरदान देता है, दुष्ट आत्मा को भगाने का वरदान देता है, बीमारों को चंगा करने का वरदान देता है, परमेश्वर के वचन बांटने का वरदान देता है, धन देने का वरदान देता है, भलाई करने का वरदान देता है, विश्वास का वरदान परमेश्वर देता है, अद्भुत कार्य करने का वरदान देता है। तो परमेश्वर का वरदान जैसे अटल है, वैसे ही उसकी बुलाहट भी क्या है? अटल है। आमीन, हालेलुया। वरदान जिसे अटल है, वैसे उसकी बुलाहट अटल है। आपको परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ने आपको चुना है, इसलिए हम परमेश्वर के नजदीक में आते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और पौलुस लिखते हैं आगे, पहला कोरिन्थी अगर हम निकाल लेते हैं, पहला कोरिन्थी पहला अध्याय के 9वें पद में हम जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर कौन है? सच्चा है। और लिखा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कौन है? बोलिए, परमेश्वर कौन है? सच्चा है। बोलिए, परमेश्वर सच्चा है और उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के संगति में आपको बुलाया। किसकी संगति में? प्रभु यीशु मसीह की संगति में। परमेश्वर सच्चा है और आपको बुलाने वाला भी सच्चा है, परमेश्वर है। आपको कैसे बुलाया है? यीशु मसीह की संगति में। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? संगति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संगति। किसके साथ कर रहे हैं? बोले, किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। लोगों के साथ तो हम संगति कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे संगति में मुख्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। उसने परमेश्वर जो बुलाया गया है वो सच्चा है और परमेश्वर का कलाम कहता है उसने यीशु मसीह के संगति में आपको और मुझको बुलाया है कि हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में आए और परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करें, गीतों के द्वारा, आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, उसके वचनों को मनन करने के द्वारा, उसके वचन को सुनने के द्वारा, उसके वचन को पालन करने के द्वारा हम उसके प्रेम को प्रकट करें। आमीन, हालेलुया। वचन हम बहुत सुनते हैं, लेकिन क्या उस वचन पर हम चलते हैं? अगर आप वाकई में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु की संगति में आते हैं, उसका बुलाहट सच्चा है, उसने बुलाहट अटल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी आज्ञा को मानना पड़ेगा, उसकी बातों पर अमल करना पड़ेगा। तभी आपके लिए परमेश्वर हर बातों को क्या कर देगा? सब लोग ध्यान से सुनिए, हर बातों को क्या करेगा? भलाई में प्रकट करेगा। हमको लगेगा कि बुरा हो रहा हमारे साथ, हम जो सोच रहे हैं वो हमारे साथ नहीं हो रहा है, हम जो कल्पना कर रहे हैं, हम जो अभिलाषा कर रहे हैं, जो आशा कर रहे हैं, जो विश्वास कर रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, हम हमारे जीवन में नहीं घट रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं ईमानदारी से, तो निश्चय सब बातों में परमेश्वर आपके लिए भलाई को पैदा करेगा। हालेलुया। वो भलाई को पैदा करने वाला परमेश्वर है। आगे हम देखते हैं गलातियों की पत्री पहला अध्याय के 15वां पद में, उसमें एक और बात पौलुस लिखता है, वहां देखते हैं गलातियों की पत्री पहला अध्याय 15वां पद। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुलाया। पौलुस क्या कहता है कि मेरी माता के गर्भ में मुझे ठहराया। कौन ठहराता है? माता के गर्भ में परमेश्वर ने ठहराया। आपको माता के गर्भ में किसने ठहराया? परमेश्वर ने ठहराया और अपने अनुग्रह से उसने क्या करा है? आपको बुलाया है। आमीन, हालेलुया। गर्भ में ठहराने वाला परमेश्वर है और आपको बुलाने वाला, आपके अनुग्रह से बुलाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। उसकी अनुग्रह हुई,
परमेश्वर ने ठहरा इस संसार में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं गर्भ में ठहराने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर ने माता के गर्भ में ठहराया और अनुग्रह से क्या करा है, आपको बुलाया है। आमीन, हालेलुया। अगर ठहराए नहीं होते तो हम लोग पैदा ही नहीं होते। पैदा होते क्या? हेलो, सुन रहे हैं आप लोग? इस संसार में पैदा होते हैं? हम लोग सोचते अपने आप पैदा हो गए हैं। पेड़ पौधा भी अपने आप पैदा नहीं, पक्षियां भी अपने आप पैदा नहीं हुए। उसको बनाने वाला, उसको लगाने वाला कोई है, पिता परमेश्वर ने उसको लगाया, ठहराया है। हमको मां के गर्भ में ठहराया और अनुग्रह से उसने हमें बुलाया है ताकि हम उससे क्या करें, प्रेम करें। आमीन, हालेलुया। ये बात जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप प्रेम नहीं कर सकते। आपको ये समझना जरूरी है, परमेश्वर ने मुझे माता के गर्भ में ठहराया है और अनुग्रह से परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, बुलाया है। कितने लोग हैं संसार में, सबको ठहराया करके मालूम भी नहीं है और बुलाया करके पता भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर की दया हम पर प्रकट हुई कि हमें ठहराया भी उसने है और हमें बुलाया भी उसने है। आमीन, हालेलुया। ऐसे ही नहीं हम पैदा हो गए संसार में, परमेश्वर ने मां के गर्भ में आपको ठहराया है और आपको बुलाया है। इसलिए हम प्रभु की संगति में आते हैं, उसके कलाम से सुनते हैं, उसके सम्मुख में आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, और जो प्रेम करता है उसके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है। आमीन। आप बस इस बात को चेक करना जरूरी है, इस बात को जांचना जरूरी है कि हाँ मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं या प्रेम करती हूं। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो कुछ भी हो जाए वो सब बातें हमारे लिए भलाई के लिए उत्पन्न होती है, क्योंकि उसके इच्छा के अनुसार हम बुलाए गए हैं। आगे हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री, अगर हम निकाल लेंगे इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय का 15वां पद, अगर हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय और 15वां पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण वह नई वाचा का मध्यस्था है ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करे। क्या मिरास को प्राप्त करे? अनंत मिरास। आनंद तक हम जीवन पाने के लिए हम बुलाए गए हैं। आमीन, हालेलुया। समझ रहे हैं? इस संसार में कितना दिन जिएंगे हम लोग? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल, उससे ज्यादा अभी कोई नहीं जी रहा है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें क्या करा है, उसके लहू से हमें क्या कर दिया है, हमें चुन लिया और हमें क्या कर दिया, उस वाचा में हमें क्या कर दिया, उसके लहू से हमें क्या कर दिया, अपराधों से छुटकारा दिया और बुलाया है। हम अपराधी थे, हम पाप करते थे, परमेश्वर के वचन नहीं मानते थे, परमेश्वर की संगति में नहीं आते थे, परमेश्वर के बारे में जानते भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने माता के घर में ठहराया और परमेश्वर ने अनुग्रह से हमें बुलाकर हमें छुटकारा मात्र नहीं, और परमेश्वर ने क्या किया, वो प्रतिज्ञा दिया कि अनंत जीवन हमको मिले। आमीन, हालेलुया। एक अनंत विरास है हमारा, एक आशा है कि परमेश्वर मेरे लिए जहां पर कोई मृत्यु नहीं रहेगा, जहां कोई शोक नहीं रहेगा, जहां कोई आंसू ना रहेगा, ऐसा एक जगह प्रभु यीशु मसीह तैयार करने गया है। आमीन। जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, उनके लिए एक स्थान परमेश्वर ने तैयार करने के लिए अपने पुत्र यीशु को भेजा है। एक स्थान में तैयार करने जाता हूं और तैयार करने के बाद तुम्हें लेने के लिए भी आऊंगा करके यीशु कहता है। आमीन। एक अनंत जीवन जहां मृत्यु नहीं होगी, जहां पे शोक नहीं होगा, जहां मातम नहीं होगी, जहां दुख नहीं होगा, जहां आंसू नहीं होगा, वह आनंद ही आनंद है, वहां स्तुति ही स्तुति है, वहां प्रशंसा ही प्रशंसा है, और अनंत जीवन तक हम परमेश्वर के साथ ठहरे रहेंगे। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने
परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है और बुलाया है, माता के घर में ठहराया और अनुग्रह से बुलाया और परमेश्वर ने प्रभु की संगति दी ताकि हम उस अनंत जीवन के विरासत के हकदार हो जाएं। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें चुना वो अनंत मिरास के लिए मेरे प्रियो। और आगे जब हम पढ़ते हैं इसलिए हमें क्या करना है, पहला पत्रस 3 अध्याय का 9वां पद अगर हम पढ़ेंगे, कोई जन पढ़िएगा, पहला पत्रस 3 अध्याय का 9वां पद। इसलिए तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, बुराई के बदले बुराई मत करो, ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष दो। तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अनंत जीवन के वारिस को परमेश्वर ने हमें बुलाया है, चुना है, ठहराया है। तो हमें क्या करना चाहिए कि लिखा है बुराई के बदले क्या नहीं करना है। संसार बुराई के बदले बुराई करती है, करती कि नहीं? अगर आप बुराई करेंगे तो आपकी बुराई करेंगे, है ना? आप गाली देंगे तो क्या करेंगी? आप लोग सुनते नहीं, आपके क्षेत्र में गाली नहीं बकते, बनते हैं कि नहीं? अगर आप एक गाली देंगे 10 गाली देंगे, है? आप एक बुराई करेंगे तो 10 बुराई करेंगे आप। लेकिन अगर आप ये बात को जानते हैं कि मैं परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया और चुना गया, मैं बुलाया गया, प्रभु की संगति में आया गया हूं और अनंत जीवन का मेरे को मिरास मिला है, अनंत जीवन का मैं वारिस हो गया हूं, तो मैं क्या करना है, गाली के बदले क्या नहीं करना है, गाली नहीं देना है। बुराई के बदले क्या नहीं करना है, बुराई नहीं करना है। लेकिन क्यों आप लोग बुलाया गए? आशीष देने के लिए बुलाए गए। हमें प्रभु तुझे आशीष दे करके बोलना। अगर आपको कोई बुराई करेगा तो क्या बोलना है, बोल सकते हैं? हेलो, जो बुराई करेगा उसको क्या बोलना है? आपके मुंह के सामने बुराई करेगा तो क्या बोलना है? प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आपको गाली दे रहा है तो आप गाली भी देना, आप बोलना है प्रभु आपको आशीष दे। वो सोचेगा इसको कुछ ढीला हो गया, स्क्रू खुल गया इसका। लेकिन गाली के बदले क्या नहीं देना है, गाली नहीं देना है, क्योंकि हम लोग आशीष के लिए बुलाए गए। किस लिए बुलाए गए? आशीष देने के लिए, आशीष प्राप्त करने के लिए और आशीष देने के लिए हम बुलाए गए हैं। हमें वो स्वीकार नहीं करेगा तो वो आशीष वापस हमारे पास आ जाएगा। हमें प्रभु कहता है जिस घर में तुम जाओ सबसे पहले क्या करो, आशीष दो, है? उनको शांति दो, आशीष दो। अगर वो हकदार है तो वो आशीष और शांति उनके घर में जाएगी। अगर हकदार नहीं थे वो शांति आशीष कहां जाएगी? वापस आ जाएगी। परमेश्वर हमें आशीष करने के लिए बुलाया है, बुराई करने के लिए नहीं है। यहां पर लिखा है मेरे प्रियो तुम आशीष दो, क्योंकि आशीष वारिस होने के लिए बुलाए गए। आप समझो इस बात को, आप बुराई करने के लिए नहीं बुलाए गए। क्या करने के लिए बुलाए गए? आज से आपका जीवन में एक बदलाव आना चाहिए। अब कोई बुराई करेगा आपके मुंह पे तो क्या बोलना है, या किसी ने बुराई करते हुए सुना तो आप जाके उस बहन को या उस भाई को जाके बोलना है प्रभु आपको आशीष दे। आमीन, हालेलुया। और आपके मुंह में गाली बक रहा तो क्या बोलना है? गाली नहीं बकना है, क्या बोलना है? प्रभु आपको आशीष करे। आमीन, हालेलुया। क्या बोलना है? नल में पानी भरते समय झगड़ा हो रहा है तो वहां क्या करना है? बुराई कर रहे, लड़ाई कर रहे, गाली बक रहे, क्या बोलना है? प्रभु आपको आशीष दे, आप पहले भर लो, मैं बाद में भर लूंगी। आमीन। हम भलाई करने के लिए बुलाए गए। आमीन। अनंत के वारिस होने के लिए बुलाए हैं, बुराई करने के लिए नहीं, भलाई करने के लिए। परमेश्वर का कलाम कहता है परमेश्वर ने हमें बुलाया है। यीशु मसीह ने भी क्या कहा, देखिए लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय अगर हम निकाल लेते हैं, लूका रचित सुसमाचार, कोई एक जन निकाल के पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 28वां पद। क्या बोल रहा है यीशु मसीह? जो तुम्हें श्राप दे उसको आशीष दो। जो आपको श्राप दे तो क्या करना चाहिए? होगा
अगर आप परमेश्वर के बुलाए हैं, पिता परमेश्वर ने आपको ठहराया है, उसके अनुग्रह से यीशु मसीह ने बुलाया है, उसकी संगति में है, अनंत जीवन के आप हकदार हैं, तो आपको क्या करना है? यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें जो श्राप दे उसको क्या करना है? आशीष दे। बुराई करने वाले का आशीष देना अकेले नहीं, जो आपको श्राप दे उसको क्या देना है? आशीष देना। क्योंकि किसके लिए बुलाए गए हम लोग? हेलो, किसके बुलाए गए? आशीष देने के लिए। जो श्राप देगा उसको बोला प्रभु तुझे आशीषित करे। आमीन, हालेलुया। हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर आप आशीष दोगे आपके जीवन में आशीष आएगा, आप श्राप दोगे तो श्राप आएगा। क्या चुनना है आपको? आशीष। हमारे जीवन में आशीष से हम क्यों वंचित हैं? इसलिए कि हम बुराई के बदले बुराई करते हैं, गाली सुनकर गाली देते हैं, लेकिन हम आशीष देना शुरू कर देंगे, हमें आशीष मिलना शुरू हो जाएगा। और श्राप करने वाले श्राप देगा, लेकिन आपके मन में क्या आएगा? आशीष आना चाहिए। जिस कुएं के पानी में खरा पानी है, कुआं जानते? कुआं, हाँ, कुआं में क्या आ रहा है? खारा पानी है, तो क्या देगा? पानी खारा ही देगा। अगर मीठा पानी है तो क्या देगा? मीठा ही देगा। आपके अंदर अगर खारापन है तो आप क्या करोगे? श्राप दोगे, बुराई करोगे, गाली बकोगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पानी को क्या कर दिया? एक मीठा दाखरस में बना दिया। आपके जीवन को एक मीठा दाखरस में बना दिया। आपके अंदर से मिठास आनी चाहिए, आपके अंदर से आशीष आनी चाहिए। आप आशीष देने के लिए बुलाए गए। आशीष के वारिस से आपको आशीष देना है। वो बुराई करेगा तो आपको आशीष देना है, वो गाली बकेगा तो उसको आशीष देना है, वो श्राप देगा तो आपको क्या करना है? आशीष देना है। वो कुछ भी समझे, वो सोचे कि इसका ऊपर का माला खराब हो गया, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप आशीष देने के लिए बुलाए गए। यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हें श्राप दे उसको आशीष दे। आगे पढ़िए, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए क्या करे? प्रार्थना करे। जो आपका अपमान करता है उसके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। यीशु मसीह ने कहा श्रापित जो देता है, श्राप देता है, उसे आशीषित कर, और जो अपमान करता है उसको क्या कर दे? उसके लिए प्रार्थना कर कि उसका जीवन बदल जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रार्थना करना है उनके लिए। जो तुम्हारा क्या करेगा? अपमान करेगा, उसका क्या करना है? हमें अपमान नहीं करना है, उनके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। परमेश्वर ने इसलिए आपको और मुझको बुलाया है, मेरे प्रिय परमेश्वर ने। और आगे हम पढ़ते पहला थिस्सलुनीकी, अगर हम निकाल लेते हैं 5वां अध्याय का 15वां पद, अगर हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकी की पत्री अगर हम निकाल लेते हैं 5वां अध्याय का 15वां पद, वहां पर देखिए क्या बोल के लिखा है? सावधान। क्या बोल रहा है? सावधान। कहीं सावधान बोलते तो क्या हो जाते हम लोग? सावधान हो जाना है, समझ रहे हैं? कहीं बोले सावधान तो आप लोगों को क्या हो जाना है? सावधान होना है, सचेत हो जाना है। वहां पे लिखा है कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। सावधान, बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने के तत्पर रहो, आपस में सबसे भलाई का चेष्टा करो। क्या करना है? भलाई करना है। बुराई करने के लिए हमें परमेश्वर ने नहीं चुना है। बुराई करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पे नहीं चढ़ा है। श्राप देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पे नहीं चढ़ा है। गाली देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पे नहीं चढ़ा है। यीशु मसीह गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था। क्या करता था? पहला पत्रस अगर आप निकाल लेंगे, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, पहला पत्रस 2 अध्याय के 21वें पद में लिखा है, उसके बारे में क्या लिखा है? तुम इसलिए बुलाए गए हो, मसीह यीशु तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे जाए और तुम उसके पद चिन्हों पे चले। किसके पद चिन्हों में? यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चले। आगे लिखा है, ना उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की बात आई, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। यीशु मसीह क्या करता था? गाली सुनकर गाली
देता था। आप लोग क्या कर रहे हो? हेलो, क्या कर रहे हो? गाली सुनकर क्या कर रहे हो? अभी तक क्या कर रहे? बोलिए, अभी तक बुराई को सुन के क्या किया? श्राप देते हुए तो वो पानी फेंक के श्राप देखेगा तो आप मिट्टी उड़ा के श्राप देंगे, है कि नहीं? ऐसे ही करते कि नहीं? धूल उड़ा के बोले तू नाश हो जाए, तेरा कुटुंब नाश हो जाए। वो श्राप दे रहे तो हम भी दे रहे हैं, कम है क्या? हम कम है क्या? वो 2 गाली देंगे तो हम 10-20 गाली देंगे, कम है क्या? वो बुराई करेगा तो और ज्यादा उसकी बुराई करेंगे। वो 10 लोगों को बोलेगा तो हम 100 लोगों को बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। दुख उठाने के बाद भी क्या नहीं दिया? धमकी नहीं देता था। और लिखा है पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। सच्चा न्याय कौन है? हमारा परमेश्वर, पिता परमेश्वर है, उसके हाथ में वो सौंपता था। आपको और मुझको भी यही करना है, बुराई का बुराई नहीं करना है। श्राप देने वालों के लिए हम आशीष देना है, हम इसलिए बुलाए गए हैं। और जो अपमान करता है उनके लिए प्रार्थना करना है, तो निश्चय परमेश्वर उसका क्या करेगा? प्रतिफल देगा। बाइबल में एक व्यक्ति है अय्यूब करके, हम अय्यूब की किताब में पढ़ते हैं। अय्यूब करके एक व्यक्ति है, उससे उसका बड़ा दुख था। कैसा दुख था? उसके बच्चे सब खत्म, उसका धन दौलत सब चला गया, उस भेड़ बकरी सब चला गया, उसका धन दौलत सब चला गया। उसके मित्र, यहाँ तक कि उसके शरीर में कोढ़ आ गया, सिर से लेकर पांव तक क्या हो गया? उसको कोढ़ से पीड़ित हो गया। एक टीकरा को लेकर खुजालते हुए बैठा था। उसकी पत्नी तक बोली तू परमेश्वर को श्राप दे और तू अपना जीवन को दे दे, छोड़ दे करके। वो बोलता है कि तू पागल के समान बोलती करके, उसके बाद मूर्ख के समान बोलती। उसके मित्र उससे मिलने आए, 4 मित्र आके थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे, फिर उसके बाद में उसके विरोध में अपराध करने लगे और बोलने लगे तू अच्छा होता तो तू मेरे साथ ऐसा होता। बोलते कि नहीं? हमारे जीवन में कुछ घट जाए तो हमारे मित्र लोग आगे पहले चुपचाप खड़े रहेंगे, फिर क्या बोलेंगे? तूने कुछ पाप किया होगा, तूने कुछ अधर्म किया होगा, तूने कुछ बुराई की होगी, तूने परमेश्वर के विरोध में कुछ बोला होगा, इसलिए तेरे साथ ऐसा घट गया। ऐसे उसके मित्र थे अय्यूब के, उन लोगों ने आके क्या करा? उसके साथ अपराध करते रहे। और आखिरी में जब हम पढ़ते, मेरे प्रियो, अय्यूब की किताब अगर हम निकाल लेते हैं, 42वां अध्याय 42 चैप्टर अगर हम निकाल लेते हैं, वहां पर यहोवा परमेश्वर आके क्रोधित हो जाता है उनके मित्रों के ऊपर में। क्रोधित होकर क्या बोलता है? 7वें पद में लिखा है यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपाज से कहा मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्र पर भड़का है, जैसे ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कहा वैसे तुम लोगों ने नहीं कहा। इसलिए अब तुम क्या करो? बेल और मेढ़ ले जाकर दास अय्यूब के पास जाओ और उसको होम बलि चढ़ाएगा वो, और अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, उसकी प्रार्थना को ग्रहण करेगा। जिसकी उन लोग अपराध किए, जिसकी बुराई की है, जिसका अपमान किया, परमेश्वर बोल रहा उसी के पास जा, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा। मेरे प्रियो, इसमें एक गुड़ बात है, एक गुप्त बात है। यदि आपका कोई अपराध करता है उसके लिए आप प्रार्थना करते हैं, यदि आपका जो बुराई करता है उसको आप आशीष देते हैं, तो क्या करता है परमेश्वर? मालूम है आपको क्या करता है? परमेश्वर ऐसा कार्य करता है, वहां पे लिखा है ऐसा कार्य करता है, आप ही के पास वे लोगों को परमेश्वर भेजेगा, उसको भेजेगा और बोलेगा कि आपके लिए वो प्रार्थना करे। और अय्यूब ने क्या किया? प्रार्थना किया। और प्रार्थना किया तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि 10वें पद में कहता है अय्यूब ने अपने पितरों के लिए प्रार्थना किया, तब यहोवा ने अय्यूब का सारा दुख को दूर कर दिया। अगर आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपका दुख परमेश्वर क्या कर देता है? दूर कर देता है। और आगे लिखा है कि जितना अय्यूब के पास पहले था दुगना यहोवा परमेश्वर ने उसे दे दिया। आमीन, हालेलुया। जब हम दूसरों को आशीष देते हैं, बुराई नहीं करते, अपमान करने वाले को, निंदा करने वाले की प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उनको भी क्षमा करता है और हमें परमेश्वर आशीषित कर देता है। दुगना आशीष चाहिए तो दूसरों के लिए प्रार्थना करें।
जो अपराध करता है उसके लिए प्रार्थना करे और बुराई के बदले में भलाई करे और आशीष दे। और परमेश्वर ने आपको श्राप देने के लिए नहीं, आशीष के लिए बुलाया है, क्योंकि हम अनंत जीवन के वारिस हैं। ऐसे अगर हम जिएंगे तो अय्यूब के समान परमेश्वर क्या कर देगा, हमें आशीषित करके खड़ा करेगा, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं? तो वैसे ही अपने स्थानों में खड़े जाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु आज उस बात को हम समझ पाए हैं, परमेश्वर से प्रेम करने वाले के लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करता है। हमारे जीवन में हर एक घटना जो घटती है, सब बातें हमारे लिए भलाई के लिए उत्पन्न करता है। हम परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं। आपने हमसे पहला प्रेम किया मेरे पिता, अपने एकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए दे दिया। कितना प्रेम किया, एक पिता के समान तूने प्रेम किया, एक माता के समान तूने प्रेम किया, हमारे लिए तूने प्रेम किया मेरे पिता परमेश्वर। अपने हाथ को उठाकर प्रभु से कहें, प्रभु आज मैं अंगीकार करता हूं, अंगीकार करके मैं तुझसे प्रेम सदा करता रहूंगा, करती रहूंगी। मेरे लिए हर बातें भलाई को उत्पन्न करता है। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है, भलाई करने के लिए, बुराई करने के लिए नहीं, भलाई करने के लिए। गाली सुनकर आशीष देने के लिए, श्राप सुनकर आशीष देने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। जो अपमान करता है उसके लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। यदि आप अपराध करने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं अय्यूब के समान, तो परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा, दुगना आशीष देगा। मां की तरह वो अपने आंसू को पोंछता है, पिता के समान वो हमें उठाता है। यीशु मसीह ने भी गाली सुनकर गाली नहीं दिया, पिता परमेश्वर के हाथ में समर्पित किया। परमेश्वर चाहता है आप पिता परमेश्वर जैसी जगत से प्रेम करता है, वैसे आप प्रेम करने वाले बन जाए। देखने वालों से आप प्रेम नहीं करते हैं तो परमेश्वर से कैसे प्रेम करेंगे? अगर आपको बुराई कर रहे, गाली बक रहे, उनको आशीष देना शुरू कर दीजिए। उनसे प्रेम करते हैं इसलिए आप आशीष दे रहे हैं। वो श्राप दे रहे हैं, आशीष दीजिए। जो अपराध करते हैं उनके लिए प्रार्थना करिए। यदि आपके अंदर में सच्चा ईश्वरीय प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है, तो आप भलाई करने वाले बन जाइए, बुराई नहीं। गाली सुनकर आशीष देने वाला बन जाइए, श्राप देने वालों को आशीषित दीजिए और प्रभु से बोलिए, प्रभु तूने मुझे इसलिए बुलाया है, तूने मुझे इसलिए चुना है, मां के घर में भी तू मुझे ठहराया है और तूने प्रभु यीशु के अनुग्रह से मुझे तेरी संगति में लेकर आया है, ताकि मैं आशीष देने वाला बन जाऊं। ओ आशीष देने वाला बन जाऊं। हाथ उठाकर प्रभु से कहे, प्रभु आज से मैं आशीष देने वाला, मेरे मुंह को शुद्ध कर, मेरे मन की हर एक कुड़कुड़ाहट को, जलजलाहट को हटा दे, ताकि मैं आज से बुराई करने वाला नहीं, आशीष देने वाला बन जाऊं। श्राप देने वाला नहीं, आशीष देने वाला बन जाऊं। दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाऊं, ताकि वे भी परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा तुझे चुन सके। मेरा जीवन को ऐसा बना प्रभु, तुझे मुझे ऐसा बना, ऐसा पवित्र स्थान बना, ताकि तेरी महिमा मेरे जीवन के द्वारा होने पाए। तेरे हाथों में हम समर्पित करते हैं। जितने प्रियजनों ने अपने जीवन में निर्णय लिया, समर्पित किया है, उनके जीवन को प्रभु तो आशीषित कर। हम आशीष के लिए बुलाए गए हैं और हम आशीषित कर सके। उनके जीवन को आशीषित कर, उनके परिवार को आशीषित कर, उनके कार्य, उनके व्यवसाय को आशीषित कर, उनके खत्ते गल्ले कुप्पी कमाई आटे और तेल को आशीषित कर। हर एक बात इनके जीवन में जो घट रहा है सब भलाई को उत्पन्न कर, ताकि तेरे नाम की महिमा हो। आए तेरे प्रियजनों को तेरे हाथों में समर्पित कर, तेरे दास उनके परिवार को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। उपस्थित हर एक तेरे प्रियजनों को, तेरे भक्तों को तेरे हाथों में, दासों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। भलाई करने वाले, प्रेम करने वाले, प्रार्थना करने वाले, आशीषित करने वाले हमें बना, ताकि तेरे नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा। सारा आदर महिमा आपको समर्पित करते हुए
इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन।